आपने एनाबेल डॉल के बारे में सुना ही होगा। ये दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल मानी जाती है। बहुत सी हॉलीवुड मूवीज़ जैसे द कंजरिंग और एनाबेल इसी डॉल पर बेस्ड हैं। लेकिन क्या आपने जो देखा वो इस डॉल का पूरा सच है? आखिर एनाबेल का ओरिजिन कहाँ से हुआ और वाकई में ये कितनी डेंजरस हो सकती है? ये सिर्फ एक कहानी है या सच्चाई? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एनाबेल का ओरिजिन कहाँ से हुआ था और वाकई में ये कितनी डेंजरस है। और साथ ही हम जानेंगे एनाबेल से रिलेटेड कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1970 के आसपास, जब एक नर्स डोना को उसकी माँ ने एक बहुत ही मासूम दिखने वाली रैग डॉल गिफ्ट की। डोना अपनी रूममेट एंजी के साथ रहा करती थी। शुरुआत में डोना और एंजी को ये एक नॉर्मल गुड़िया लगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वो दोनों समझ गए कि ये एक साधारण गुड़िया नहीं है। जैसे ही एनाबेल उनके घर में आई, उस दिन से उनके साथ बहुत ही अजीब अजीब इंसिडेंट होने लगे। कभी कभी ये डॉल अपनी जगह बदल लेती थी, या फिर कभी ये बेड के कोने में दिखाई देती थी। कभी कभी ये बिना सहारे के उन दोनों को खड़ी मिलती थी। लेकिन स्टार्टिंग में डोना और एंजी को लगा कि शायद ये उनका भ्रम है। एक दिन डोना और एंजी अपना काम पूरा करके अपने घर वापस आ रही थी। उनने दरवाज़ा खोला और दरवाजे के सामने एनाबेल बैठी हुई थी। उसके पास में ही एक कागज़ पड़ा हुआ था। डोना और एंजी हैरान हो गए क्योंकि उनने वो गुड़िया बेड में रखी थी। डोना और एंजी उस गुड़िया के पास आते हैं और उसके पास पड़ा कागज़ का टुकड़ा उठाते हैं। उस कागज़ के टुकड़े पर 2 शब्द लिखे होते हैं, हेल्प मी। वो दोनों ही ये पढ़ के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये कागज़ का टुकड़ा उनके घर में आया कैसे, क्योंकि उन दोनों के अलावा उस घर में आने का एक्सेस किसी के पास नहीं था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए ये डॉल और भी खतरनाक होती गई। कभी कभी ये रात में उनके बेड के कोने में बैठी रहती और कभी कभी ये लोग सुबह उठते तो उस डॉल के हाथ पैर अजीब ढंग से मुड़े हुए मिलते। कभी कभी उस डॉल के कपड़ों पर इन लोगों ने खून भी पाया। एक रात अचानक एंजी की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि एनाबेल उसके बेड के कोने में पड़ी उसे घूर रही है, मानो कोई जिंदा चीज उसको घूर रही हो। इस बात से डरकर एंजी डोना को उठाती है और वो दोनों उस डॉल को अपनी अलमीरा में बंद कर देते हैं। जैसे ही सुबह होती है वो लोग उठते हैं और वो देखते हैं कि वो डॉल वहीं उसी जगह पर मिली जहां रात को थी। एक रात एंजी ने देखा कि उस डॉल का मुंह अजीब ढंग से मुड़ा हुआ था, जैसे कि कोई उसे हंसने के लिए मजबूर कर रहा हो। उसकी आंखों की चमक पूरी तरह बदल चुकी थी। और एक रात जब डोना घर आई तो उसने देखा कि उस डॉल के हाथों पर खून जैसा एक लिक्विड लगा हुआ था, जो कि उसके पूरे कपड़ों पर भी लगा हुआ था, मानो कि उस डॉल को किसी ने मारने की कोशिश की है। ये सब देखने के बाद डोना और एंजी समझ गए कि कोई उनसे मजाक नहीं कर रहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद डोना और एंजी एक साइकिक के पास गए। वहाँ से उन्हें पता चला कि इस डॉल में एक एनाबेला हिगिंस की आत्मा है, जो दुनिया में प्यार और अपनापन ढूंढ रही है। ये सब सुनने के बाद डोना और एंजी ने उस बच्ची की आत्मा को अपने साथ रहने के लिए परमिशन दे दी। ये सब सुनने में जितना मासूम लगता है उतना ही भयानक था, क्योंकि असल में वो आत्मा एक बच्ची की नहीं, एक डेमोनिक एंटिटी थी। जब साइकिक ने उस डॉल के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश करी तो उनके साथ अचानक अजीब घटनाएं घटने लगी। रूम का टेम्परेचर अपने आप गिर गया, चारों तरफ जोर से हवाएं चलने लगी और वहाँ पे रखी कैंडल्स अपने आप बुझ गईं। अचानक से साइकिक पे हमला हुआ और साइकिक चिल्लाने लगी कि जिसको हम छोटी बच्ची की आत्मा समझ रहे थे वो असल में एक डेमोनिक एंटिटी है। अगर तुमने इसे खुद से दूर नहीं किया तो ये तुम दोनों की लाइफ खराब कर देगी। एंजी और डोना ने इस बात को बहुत ही लाइटली लिया, क्योंकि वो डॉल उसकी माँ ने उसे दी थी, इसीलिए वो अपनी डॉल को लेकर वहाँ से तुरंत चली गई। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। एक रात डोना का दोस्त लाऊ उनके साथ रात बिताने उनके घर आया। उसने डोना को बताया कि ये डॉल उसे बहुत अजीब तरीके से घूर रही है। शायद ये डॉल खतरनाक है और डोना को इसे घर से बाहर फेंक देना चाहिए। उसी रात जब लाऊ अपने बिस्तर पर सोया था तो अचानक से आधी रात को उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि वो डॉल उसके सीने पर बैठी हुई थी। लाऊ बहुत कोशिश करता है लेकिन वो अपने हाथ पैर हिला नहीं पाता। फिर अचानक से लाऊ को ऐसा लगता है कि कोई उसके सीने पर खरोच रहा हो। लाऊ बहुत कोशिश करने के बाद जोर से चिल्लाता हुआ उठता है और देखता है कि उस कमरे में सिर्फ वो और वो एनाबेल डॉल थी।
लाऊ देखता है तो सच में उसके सीने पर 3 पंजों के निशान बन चुके थे। इंसिडेंट्स बढ़ने लगे, चीज़ें और भी खतरनाक होती गईं। लाऊ के अटैक के बाद एंजी और डोना ने एक जाने माने डेमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन को संपर्क किया। एड और लॉरेन ने इस डॉल पर रिसर्च करी और उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये केस एक डेमोनिक पोजेशन का केस है। वॉरेंस के मुताबिक एनाबेल सिर्फ एक नॉर्मल घोस्ट नहीं थी, वो एक बहुत ही खतरनाक डेमोनिक एंटिटी थी जो एक होस्ट ढूंढ रही थी ताकि वो किसी की बॉडी पर कब्जा कर सके। ये सब जानने के बाद एड और लॉरेन ने तुरंत उस घर में एक्सॉर्सिज्म करने का फैसला लिया ताकि उस डेमोनिक एंटिटी के असर को कम किया जा सके। जैसे ही उन दोनों ने एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट किया, वहाँ बहुत ही भयानक और अजीब चीज़ें होने लगी। चारों तरफ भयानक हवा चलने लगी, चीज़ें अपने आप इधर उधर गिरकर टूटने लगी और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी। लॉरेन ने महसूस किया कि ये कोई नॉर्मल गुड़िया नहीं है, बल्कि ये बहुत ही खतरनाक एविल डेमोनिक शक्ति है। एक्सॉर्सिज्म करते वक्त एड और लॉरेन को काफ़ी चोटें आईं, लेकिन पूरी मेहनत करने के बाद उनका एक्सॉर्सिज्म सक्सेसफुल रहा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक्सॉर्सिज्म करने के बाद भी वो डॉल पूरी तरह भयानक शक्तियों से भरी हुई लग रही थी। ये सब देखते हुए एड और लॉरेन ने उस डॉल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। एड और लॉरेन ने एनाबेल को एक स्पेशल ग्लास बॉक्स में रखा जो कि चर्च से ब्लेस्ड था। उस ग्लास बॉक्स के बाहर एक ताबीज़ बंधा हुआ था और वो होली वाटर से प्योरीफाई किया गया था ताकि एनाबेल की शक्तियाँ उस केस से बाहर ना आ सकें। आज भी एनाबेल वॉरेंस के ऑकल्ट म्यूजियम में उसी ग्लास बॉक्स में बंद है और उसके बाहर लिखा है डू नॉट ओपन। लेकिन वहाँ रहने वाले बहुत से लोगों ने ये नोटिस किया है कि वहाँ पर आज भी अजीब घटनाएं होती रहती हैं। 2019 में चारों तरफ एक रूमर आया था कि एनाबेल डॉल उस केस से बाहर निकल चुकी है। बहुत से लोगों ने इस रूमर का मजाक बनाया, लेकिन जिन लोगों को एनाबेल की असली सच्चाई पता थी वो लोग आज भी उससे डरते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सब सिर्फ अफवाहें थी या एक हैरान करने वाला सच? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।